Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's safety problem. The problem today we have to solve is remove and reverse. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी होगी और अपने को सिंपली स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना है और अपने को फर्स्ट कैरेक्टर को देखना है कि क्या वो रिपीटेबल है, क्या वो डुप्लीकेट है, क्या उसकी अकरेंस वापस आ रही है अपनी स्ट्रिंग के अंदर. तो अगर वापस आ रही होगी उसकी अकरेंस अपनी स्ट्रिंग के अंदर, तो अपने को सिंपली उस फर्स्ट कैरेक्टर को हटा देना है अपनी स्ट्रिंग में से और बाकी की अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है. फिर वापस जो रिवर्स स्ट्रिंग होगी उसके फर्स्ट कैरेक्टर को अपने को देखना है कि क्या वो रिपीटेबल है. अगर वो रिपीटेबल होगा तो अपने को उसको भी एलिमिनेट कर देना है और बाकी बची हुई जो अपनी स्ट्रिंग होगी अपने को उसको रिवर्स कर देना है. और ऐसे करते करते अपने को देखना है कि कब अपने डुप्लीकेट एलिमेंट्स हट जाएंगे और जब भी अपने डुप्लीकेट एलिमेंट्स हट जाएंगे तब अपनी जो भी स्ट्रिंग बचेगी अपने को उसी को रिटर्न कर देना है. यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को स्ट्रिंग दे रखी है ए बी. ठीक है. अब इसका फर्स्ट कैरेक्टर अपने पास ए है. ए जो है वो अपने को दिख रहा है कि रिपीटेबल है, उसकी एक और अकरेंस अपनी स्ट्रिंग में आ रही है. तो अपन क्या करेंगे, अपन इस ए को एलिमिनेट कर देंगे और बाकी अपनी जो भी बची हुई स्ट्रिंग है अपन उसको रिवर्स कर देंगे. अब क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है तो इसको रिवर्स करने से कोई मतलब नहीं है. इसकी रिवर्स स्ट्रिंग भी सेम ही स्ट्रिंग आएगी अपने पास बी ए बी ही आएगी. अपन ने इस वाले बी को पहले लिख दिया, फिर इस ए को लिखा है, फिर इस बी को लिखा है. ठीक है. अब अपन इस रिवर्स स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से चलते हैं. ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये फिर से रिपीटेबल है, ये बी वापस आ रहा है अपनी स्ट्रिंग के अंदर. तो अपन इस बी को फिर से एलिमिनेट कर देंगे और अपनी बाकी बची हुई स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे. तो अपनी बाकी बची हुई स्ट्रिंग क्या हो गई, ए बी ए हो गई है. अब वापस अपन ने इस बी को देखा तो ये बी जो है वो वापस अब अपनी स्ट्रिंग में रिपीट नहीं हो रहा है. ठीक है. तो ये अलाउड है. फिर अपन वापस इटरेट किया तो अपने पास आया ए जो है वो भी वापस रिपीट नहीं कर रहा है अपनी स्ट्रिंग के अंदर. तो ये भी अलाउड है और अपनी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है. मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो अपनी नॉन रिपीटेबल स्ट्रिंग है. तो अपन इसी को रिटर्न कर देंगे और यही अपना आंसर है. मतलब अपन क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो इसको सॉल्व करना तो यार सिंपल है. इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन सिंपली अपनी स्ट्रिंग में ट्रेड करेंगे. अपन देखेंगे कि क्या फर्स्ट कैरेक्टर अपना रिपीटेबल है, क्या वो आ रहा है अपनी स्ट्रिंग के अंदर. अगर आ रहा होगा तो अपन उसको हटा देंगे और बाकी की अपनी पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देंगे. रिवर्स किया अपन ने, अपने पास आया बी ए बी. अपन ने फिर से इसकी स्टार्टिंग से ट्रेड करना चालू किया, देखा कि ये भी रिपीटेबल है तो इसको भी हटा दिया और अपनी पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया. ठीक है. तो अपनी पूरी स्ट्रिंग बन गई बी ए और इसी को अपन रिटर्न कर देंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिपीटेबल कैरेक्टर नहीं आ रहा है. ठीक है. लेकिन इसको करने में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि रिवर्स ऑपरेशन कितना टाइम लेता है. रिवर्स ऑपरेशन लेगा ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और अपने को इटरेट करने के लिए ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए. तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, जो कि अपने को नहीं चाहिए. तो अपन क्या करेंगे, अपन इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए भी अपन सेम मेथड अपनाएंगे. अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या अपना ए, मतलब अपन स्टार्टिंग से ट्रेड करेंगे. अपन देखेंगे कि क्या अपना ए जो है वो रिपीटेबल है. अगर वो रिपीटेबल है तो अपन क्या करेंगे, अपन इसकी जगह कोई भी आर्बिट्री कैरेक्टर मतलब जैसे ज़ीरो स्टोर कर देंगे. ठीक है. अब अपने को क्या करना है, अपने को बाकी बची हुई स्ट्रिंग को रिवर्स करना है. ठीक है. रिवर्स करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है, मतलब ये जो लास्ट कैरेक्टर है, इसको फर्स्ट में लिखते हैं. फिर ऐसे लास्ट से अपन इटरेट करते हुए आगे आते हैं. फिर बी, फिर ए और फिर बी लिखेंगे. ठीक है. तो अब इसको रिवर्स करने की जगह, इसको एक्चुअली रिवर्स करने की जगह अपन क्या करेंगे, अपन इस स्ट्रिंग के लास्ट से इटरेट करना चालू कर देंगे. इसके लास्ट से इटरेट करेंगे तो फिर वापस ये बी आएगा. ठीक है. ये बी आएगा. अपन ने देखा कि क्या ये बी रिपीटेबल है, तो हाँ ये बी रिपीटेबल है. इधर एक और भी आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, अपन इस वाले बी को भी रिमूव कर देंगे. ठीक है. इस वाले बी को भी अपन ने रिमूव किया, इसकी जगह अपन ने ज़ीरो लिख दिया. फिर क्या हुआ, फिर अपन को वापस अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है. अपनी ये वाली जो स्ट्रिंग बचती, मतलब अपन ने ऐसे ट्रेड करना चालू किया था, अपने लास्ट से फर्स्ट में ट्रेड करना चालू किया था. अपने को फिर से एक डुप्लीकेट कैरेक्टर मिल गया, मतलब अपने को फिर से अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को फिर से अपनी स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा. रिवर्स से स्टार्ट कर रहे थे, अपने को फिर से रिवर्स करना है. तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे. स्टार्टिंग से स्टार्ट करके फिर अपन ने बी को देखा कि क्या बी रिपीटेबल है. बी रिपीटेबल नहीं था. ठीक है. फिर अपन ने ए को देखा कि क्या ए रिपीटेबल है. ए भी रिपीटेबल नहीं था. तो यही अपना आंसर है. तो अपन इसी को रिटर्न कर देंगे. अपनी अभी स्ट्रिंग क्या है, ज़ीरो बी ए और फिर ज़ीरो. ठीक है. फिर अपन क्या देखेंगे, अपन इस पूरी स्ट्रिंग में इटरेट करेंगे और अपन देखेंगे कि जहाँ पे भी ज़ीरो नहीं आ रहा हो उसको अपन अपनी आंसर स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे. तो अपनी आंसर स्ट्रिंग में क्या स्टोर्ड होगा, बी ए स्टोर्ड होगा और अपन बी ए ही रिटर्न कर देंगे. यही अपनी सिंपल सी अप्रोच होगी. एक बार अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा देख लेते हैं.
तो इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले तो एक मैप में इन कैरेक्टर्स को उनके अकरेंस के साथ स्टोर कर देंगे। अपन ने एक मैप डेटा स्ट्रक्चर बनाया, फिर अपन ने क्या देखा कि अपना ए आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ए स्टोर करेंगे और ए के अकरेंस को 1 कर देंगे। फिर अपन ने देखा कि बी आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, बी को स्टोर करेंगे और उसके अकरेंस को 1 कर देंगे। फिर अपन ने देखा कि फिर से ए आ रहा है, तो अपन ए के अकरेंस को 2 कर देंगे, क्योंकि ए अपना 2 बार आ चुका है अपनी स्ट्रिंग के अंदर। फिर सिमिलरली बी आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, बी के अकरेंस को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपनी स्ट्रिंग में इटरेट करना चालू करेंगे। अपनी स्ट्रिंग है ए बी। फिर अपन ने देखा कि ए जो है वो अपना आया, तो अपन ने देखा कि ए की अकरेंस कितनी है, ए की अकरेंस 2 है, मतलब जाहिर सी बात है कि वो बाद में अपनी स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन ए की अकरेंस को माइनस माइनस कर देंगे, माइनस माइनस करके इधर अपन ए की अकरेंस को 1 कर देंगे, और इस ए को डिलीट करने की बजाय अपन क्या करेंगे, इस ए की जगह पे 0 स्टोर कर देंगे। ठीक है, और अब क्या करना पड़ेगा, अपन अपना ए जो है वो इधर रिपीट हो रहा है, मतलब अपने को इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। रिवर्स करने की जगह अपन ने क्या सीखा था कि रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि इस वाले बी को पहले लिखो, फिर इस ए को लिखो और फिर इस बी को लिखो, तो अपनी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाती है। फिर रिवर्स स्ट्रिंग में अपन फिर से फर्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं, मतलब अपने लास्ट कैरेक्टर को देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे ही अपना एक पॉइंटर रखेंगे स्टार्टिंग पे। अब अपने को स्टार्टिंग से रिवर्स करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने लास्ट से इटरेट करना चालू हो जाएंगे। अपन ने अपने लास्ट से इटरेट करना चालू कर दिया, तो अपन क्या करेंगे, अपन फिर से इस बी को देखेंगे। इस बार इस बी को अपन ने देखा, इस बी की अकरेंस भी 2 है, मतलब ये जाहिर सी बात है कि अपनी स्ट्रिंग में आगे आके ये बी वापस रिपीट होगा। तो अपन क्या करेंगे, इस बी की अकरेंस को माइनस माइनस करके 1 कर देंगे, इस बी की जगह पे 0 स्टोर कर देंगे, क्योंकि अपने को इस बी को एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए अपन इस बी की जगह पे 0 स्टोर कर देंगे। ठीक है, फिर अपनी रिवर्स स्ट्रिंग थी, रिवर्स स्ट्रिंग में अपने को रिपीटेबल कैरेक्टर मिल गया, तो अपने को फिर से रिवर्स करना है। अपने पास क्या होती है, स्ट्रिंग बी ए बी। ठीक है, इसके अंदर से अपने को ये वाला बी मिल चुका है, तो अपन क्या करते हैं, अपन स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन इस ए को बाद में लिखते हैं और इस बी को पहले लिखते हैं। तो ये वाला जो बी है इसको अपन पहले लिखेंगे और इसके बाद इस ए को लिखेंगे। तो अपन फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो अपन देखेंगे स्टार्टिंग से स्टार्ट करके कि अपना ये जो बी है क्या वो रिपीट हो रहा है, नहीं उसकी अकरेंस 1 ही है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है। फिर अपन इस ए को देखेंगे कि क्या ये रिपीट हो रहा है, तो नहीं इसकी अकरेंस 1 ही है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन बी ए ही रिटर्न कर देंगे। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच होगी। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सबसे पहले तो एक इंटीजर n बनाया, जिसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रिंग की लेंथ ले लिया है। फिर मैंने एक i बनाया, मतलब अपना एक पॉइंटर बनाया जिसको मैंने अपनी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पे रखा है, और एक मैंने j पॉइंटर बनाया जिसको मैंने अपनी स्ट्रिंग की एंडिंग पे रखा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया है। मैंने अपना ये वाला मैप बनाया जिसके अंदर मैं अपनी स्ट्रिंग की हर वैल्यू को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ स्टोर करूँगी। फिर मैंने इस मैप को फिल किया है। मैप को फिल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी पूरी स्ट्रिंग में इटरेट किया है, और मैंने बोला कि अपनी स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ स्टोर कर दो, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दो। अपना ए आया तो अपने ए की फ्रीक्वेंसी को मैंने प्लस प्लस करके 1 कर दिया। फिर अपना बी आया तो मैंने क्या किया, बी की फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस करके 1 कर दिया। फिर वापस अपना ए आया तो मैं क्या करूँगी, ए की जो भी पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी उसको प्लस प्लस करूँगी, तो अपनी ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। सिमिलरली अपनी बी की फ्रीक्वेंसी भी 2 हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक फ्लैग बनाया जिसको मैंने 2 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने ये फ्लैग क्यों बनाया, अपने को अपनी स्ट्रिंग को स्टार्टिंग से एज वेल एज एंडिंग से इटरेट करने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अपनी स्टार्टिंग से अपन स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे, अगर अपना कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर आया तो अपने को अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, मतलब अपने को एंडिंग से स्टार्ट करना है अपनी स्ट्रिंग को। फिर वापस अगर एंडिंग में कोई डुप्लीकेट कैरेक्टर आया तो अपने को फिर से अपनी स्टार्टिंग से इटरेट करना है अपनी स्ट्रिंग को। तो अपन क्या करेंगे, अपन अगर अपना फ्लैग ट्रू होगा तो स्टार्टिंग से इटरेट करेंगे, और अगर अपना फ्लैग फॉल्स होगा तो अपन एंडिंग से इटरेट करेंगे। तो इनिशियली मैंने अपना फ्लैग जो है वो ट्रू रखा है, क्योंकि अपने को स्टार्टिंग से इटरेट करना है अपनी स्ट्रिंग की। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर अपना स्टार्टिंग पॉइंटर अपने एंडिंग पॉइंटर से छोटा है तो तब तक चलते रहो, जब तक अपना स्टार्टिंग पॉइंटर अपने एंडिंग पॉइंटर से बड़ा नहीं हो जाता तब तक चलते रहो। फिर मैंने क्या बोला कि अगर अपना फ्लैग ट्रू है, मतलब अपना फ्लैग है, तो क्या करो, अपनी जो आयत कैरेक्टर है उसको चेक करो। अपना आयत कैरेक्टर अभी क्या है, अपना आयत कैरेक्टर 0 है, तो उसको चेक करो कि उसकी मैप में फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर उसकी मैप में फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है, मतलब वो अपना डुप्लीकेट कैरेक्टर वो स्ट्रिंग में आगे जाके रिपीट करेगा, तो मैंने क्या किया, अपनी मैप की उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस कर दी, स्ट्रिंग की उस आयत पोजीशन पे 0 को स्टोर कर दिया और फ्लैग को फॉल्स कर दिया। फ्लैग को फॉल्स करके क्या होगा कि अपनी स्ट्रिंग जो है अब वो लास्ट से इटरेट होना चालू हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया है।
फिर मैंने क्या किया, मैंने एल्स चालू किया है कि अगर अपना जो फ्लैग है वो फॉल्स हुआ तो अपन क्या करेंगे, अपन जेथ कैरेक्टर को देखेंगे, मतलब अपन लास्ट से देखेंगे कि क्या अपने मैप के लास्ट कैरेक्टर की वैल्यू, मतलब लास्ट कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो अपन क्या करेंगे, उस वैल्यू को, मतलब मैप की उस फ्रीक्वेंसी को अपन माइनस कर देंगे। एस की जेथ पोजीशन पे अपन 0 को स्टोर कर देंगे और फ्लैग को ट्रू कर देंगे। फ्लैग को ट्रू करने का मतलब क्या है कि अपन फिर से अपनी स्टार्टिंग से इटरेट करना चालू कर देंगे, मतलब अपन अपनी स्ट्रिंग को फिर से रिवर्स कर देंगे और जे को अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे करते करते अपने को मतलब अपनी डुप्लीकेट स्ट्रिंग जो है वो सारी हट जाएगी और अपने को जो स्ट्रिंग मिलेगी वो अपना आंसर होगा। मतलब इधर ये जो ए था वो 0 हो जाएगा, ये जो बी था वो 0 हो जाएगा। तो अपनी स्ट्रिंग क्या बनेगी, अपनी स्ट्रिंग बनेगी ये बी है जिसको अपने को रिटर्न करना है। तो अपनी स्ट्रिंग में से अपन क्या करेंगे, अपन जीरोस को हटा देंगे और बाकी बची हुई स्ट्रिंग अपना आंसर होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक स्ट्रिंग बना रहे हैं आंसर नाम की, और अपन अपनी एस वाली स्ट्रिंग जो अपनी स्ट्रिंग थी उसके अंदर इटरेट कर रहे हैं। अपन देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे अपनी स्ट्रिंग में 0 नहीं है उसको आंसर में प्लस कर दो। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि क्या अगर अपना फ्लैग ट्रू है, मतलब अपने को अपनी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से इटरेट करना था, तो अपन ने क्या किया, अपन ने अपना आंसर रिटर्न कर दिया। और अगर अपना फ्लैग फॉल्स है तो अपने को क्या करना था, अपने को इस स्ट्रिंग की एंडिंग से इटरेट करना था। एंडिंग से इटरेट करने का मतलब क्या है कि अपने को अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ेगा, तब जाके अपने को अपना आंसर मिलेगा। तो अपन ने क्या किया, अपन ने अपने आंसर को एंड में रिवर्स कर दिया और फिर लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। यही अपनी सिंपल सी अप्रोच है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।